हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा कल हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म्स के बारे में बात की थी कि हम किसी भी मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म कैसे चेक करेंगे। और बेटा मैंने उसका आपको बताया भी था टॉटोमेरिज्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कैसे। मैंने बस नाम लिखा था कि इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, बट कैसे होता है ये मैंने नहीं बताया था। तो आज हम कुछ मैकेनिज्म देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो आपको यूज़ आएगा उसकी स्टडी करेंगे, विच इज़ इनॉल कीटो इनॉल फॉर्मेशन, मतलब कीटो से इनॉल कैसे बनेगा, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो वो इस मैकेनिज्म मतलब टॉटोमेरिज्म से बनता है, जिसमें हम प्रोटॉन का क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। किस में करते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर करते हैं, ठीक है। इसकी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहिए, और अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होगा उसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हमने बात की थी, और आज हम बात कर, और इस पे बेस हमने 2 क्वेश्चन किया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन किया था और देखा था कि कैसे टॉटोमेरिज्म चेक करेंगे किसी भी कंपाउंड में है कि नहीं, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल में कराऊंगी कि आपको कल का टॉपिक क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, ठीक है। इस बेसिस पे 2 एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगी। तो बेटा एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आप पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए दिया है, जल्दी जल्दी कर दीजिए ताकि कल का टॉपिक क्या हो जाए, रिवाइज, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, फंक्शनल ग्रुप को अंडरलाइन कर लें, इसके बगल वाला कार्बन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। दिस इज व्हाट, अल्फा कार्बन, दिस इज व्हाट, अल्फा कार्बन। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो ये कार्बन इधर से सिंगल बॉन्डेड है, इधर से सिंगल बॉन्डेड है, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है बेटा, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है? तो बेटा जो बॉन्ड दिख रहा है वो किससे दिख रहा है, कार्बन से। जो नहीं दिख रहा है वहाँ वो उसे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यस, इसमें तो टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, फिर ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। इसमें भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। अगर बेटा मैं ये कहती कि मेरे पास इधर रिंग है और यहाँ पे मेरे पास, तो आप क्या कहते हैं, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, क्या इसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। अब ऊपर मैंने अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं की, क्योंकि दिख रहा है बेटा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसलिए सेटिस्फाई है, ठीक है। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। तो बेटा इस वाले क्वेश्चन पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को क्या करो, अंडरलाइन, मतलब गोला कर दो ताकि ये स्पेसिफाई हो जाए। इसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। तो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे क्या शो नहीं होगा, टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, बिग नो। यहाँ पे टॉटोमेरिज्म शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेटा कोई कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है।
आई होप आपको तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो। टोटल मैंने 5-6 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। बाकी आप लोग भी कीजिए अपनी तरफ से, और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो बेटा वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, और नहीं होगी तो बेटा वो मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कीटो इनॉल फॉर्मेशन। अब टॉटोमेरिज्म अप्लाई कैसे करेंगे वो भी तो देखना है, मैकेनिज्म जो होता है इसका। तो सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल को बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को बना लेते हैं। तो जो हम लोगों ने वो एग्जाम्पल लिया था ना कल वाला, वही ले लेते हैं, ठीक है। ये CH3 CH CH H, ये CH3 को बेटा मैंने क्या कर दिया, और मैंने एक्सपांड कर दिया, ठीक है। अब बेटा इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इसकी नंबरिंग कर ली। अब जो 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 3 से लगा हुआ मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 3, 1 2 3। तो कोई एक हाइड्रोजन क्या करो, कोई एक हाइड्रोजन 1 पे क्या कर दो बेटा, ट्रांसफर कर दो, ठीक है। 1 पे क्या कर दो बेटा, ट्रांसफर कर दो। तो कोई एक हाइड्रोजन, सपोज ये ले लिया मैंने, ये 1 पे मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। और जो ये जो बॉन्ड है ना, ये इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है 1 और 2 में डबल बॉन्डेड है, तो वो जो बॉन्ड है वो इस पे शिफ्ट कर दो, वो क्या कर दो, इस पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। और मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, इसकी नंबरिंग करो बेटा, 1, ये आपका 2, ये आपका 3। 3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट करो, और 1 और 2 के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड, वो क्या कर दो, वो 3 पे क्या करो, शिफ्ट करो। तो आपके पास क्या आ जाएगा वो देखो, क्या आ जाएगा, CH3। इसको तो आपने टच भी नहीं किया, यहाँ पे आपने कहा कि OH डबल बॉन्ड आपने इस पे शिफ्ट कर दिया, तो CH2। यही बेटा क्या है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, इन आया ना, और एक अल्कोहल है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल। ई और ऑल साथ में यूज नहीं हो सकते, तो क्या हो जाता है, इसे काट के क्या बोल सकते हैं, इनॉल। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इनॉल, ठीक है, क्योंकि साथ में यूज नहीं हो सकते, वोवेल्स हैं। और वाई क्या हो सकता है, साथ में यूज नहीं हो सकता, मैंने बहुत बार बोला अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो इसलिए कट जाता है, तो इसलिए इसे क्या बोल देंगे, इनॉल, ENOL, इनॉल। ये क्या है, कीटो, कीटो, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसके थ्रू और मतलब इसमें फ्लुएंट होने की कोशिश करते हैं। चलो, टेन ब्लैक से टन करो बेटा। ये दोनों एग्जाम्पल पॉज कीजिए और आप भी ट्राई कीजिए। आई होप आपने पॉज किया और ट्राई किया हो। आप क्या करना है, इसको पहले क्या करना है, इसको 1 देना है नंबर, इस कार्बन को क्या देना है, दूसरा नंबर देना है, और इससे लगा हुआ दोनों साइड बेटा ये भी है और ये भी है, ठीक है। हम दोनों स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो पहले मैं इससे ट्रांसफर करती हूँ, इसको क्या कहेंगे 3, ठीक है। तो 3 से कार्बन क्या हो जाएगा, पहले पे शिफ्ट होगा, दोनों में बॉन्ड आ जाएगा, तो ऐसे 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 एंड ऐसे, ठीक है। और फिर बेटा एक और है, एक ये भी तो अल्फा है, तो इससे भी बॉन्ड मतलब इससे भी मॉलिक्यूल बनेगा, तो कैसे क्या बनेगा देखो बेटा। फिर आप इसकी जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 बेटा ये क्या हो जाएगा 3,
क्योंकि इस बार मैं ये इससे बना रही हूँ, इस वाले अल्फा कार्बन से बना रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1 2 3 और बेटा ये क्या हो जाएगा OH और 1 और 2 के बीच में क्या है बॉन्ड। ठीक है, और अब बेटा स्टेबिलिटी के बारे में बात करूं तो बेटा ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एसिडिक कार्बन होगा, दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। सॉरी, एसिडिक H ज़्यादा अच्छा एसिडिक H होगा, तो ये जल्दी बनेगा। ठीक है, ये कंपाउंड जो होगा, ये जो सेकेंड वाला बनाया मैंने, ये कंपाउंड जो होगा वो जल्दी बनेगा। एक ये कंपाउंड बना और एक ये कंपाउंड बना। ठीक है, सेकेंड वाले जो होगा वो सेकेंड वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ओके, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। ये भी तो नहीं, तो सेम ही दे दिया ना मैंने। ठीक है, ये सेम ही दे दिया, तो बेटा मैं ये वाला प्रोडक्ट इसमें लिख देती हूँ, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। तो इस बार मैं क्या करती हूँ, ये वाला प्रोडक्ट ऐसे कर देती हूँ 1 2 3, तो 1 2 3 बॉन्ड ऐसे लग गया OH। ठीक है, और ये जो है ना ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से लगा हुआ, मैंने बताया, क्योंकि ये जो H होगा ना, यहाँ पे जो H प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, मोर एसिडिक H होगा। ठीक है, अभी तक तो एक ही क्वेश्चन किया, करते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये लीजिए, आपके पास एक रिंग दे दी मैंने, सॉरी बेटा। अब बेटा ये करिए, ये क्या है, कीटो। आपको क्या बनाना है, इनॉल। तो यहाँ पे बेटा दो तरफ से होगा, एक ये है और एक ये है। ये भी क्या है, अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। तो क्या अल्फा H है, बिल्कुल है। तो क्या होगा ये, तो इसका कैसे बनेगा, इसमें सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2, ये पूरा रिंग बना लेते हैं। फिर 1 से क्या, हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा। 1 और 2 के बीच का पाई बॉन्ड कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो पाई बॉन्ड लगा दिया, OH लगा दिया, ऐसे है ना बेटा। अगर मैंने दूसरे साइड से बनाया तब भी सेम कंपाउंड बनेगा, बस उस पर क्या हो जाएगा, दूसरा, अगर मैं दूसरा इससे बनाना चाहूँ तो बेटा दूसरा मेरे पास बस डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ आएगी, बाकी सेम ही रहेगा। ठीक है, ये बन जाएगा अगर मैं दूसरी तरफ से बनाना चाहूँ तो। ठीक है, ओके। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लो, बहुत बार करोगे ये क्वेश्चन आगे चल के भी, और आपने किया भी होगा। ये बेटा ये क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा जब इस पे आपने 1 2 3 नंबरिंग की, 3 यहाँ से 3 कर सकते हैं बेटा, ये वाला नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, जो कि क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। हमें क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए। तो टॉटोमेरिज्म कहाँ से ही पॉसिबल होगा, सिर्फ यहीं से पॉसिबल होगा, है ना। तो यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, फिर ये यहाँ पे क्या हुआ, OH हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये क्या है बेटा, फिनॉल। आपने पढ़ा है ना, ये क्या है, फिनॉल। तो अब देखो बेटा, इससे क्या पता चला, फिनॉल बन गया। और फिनॉल के बारे में कितना पढ़ते हैं, तो फिनॉल क्या है, स्टेबल कंपाउंड हुआ ना, क्योंकि हम इसकी स्टडी करते हैं, मतलब ये स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ओके।
एक ये क्वेश्चन कर लो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है। ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। तो क्या एल्डिहाइड में होगा? हाँ, क्योंकि ये तो है ना, ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज। ये कैसा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। कैसा है अल्फा कार्बन? sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ से टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ से जरूर कहीं से भी होना चाहिए। तो यहाँ से हो रहा है, जरूरी नहीं कि दोनों साइड से हो, कहीं एक से भी होगा तो टॉटोमेरिज्म उस कंपाउंड में हो रहा है। तो यहाँ से इसकी नंबरिंग कर दूँ 1 2 3। तो हाइड्रोजन कहाँ से उड़ेगा? थर्ड पोजीशन से उड़ेगा। किसके पास जाएगा? फर्स्ट पोजीशन के पास जाएगा। और पहले और दूसरे के बीच पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इनॉल और व्हाट इज इनॉल, व्हाट इज कीटो। स्टेबिलिटी भी हम लोग कवर करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के। और आई होप आज का वीडियो और आज का लेक्चर आपको क्लियर भी हुआ हो और हम आगे चल के इसकी स्टेबिलिटी पे जाएंगे और कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हाँ, अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आती रहूँगी। चलिए बाय बाय, पढ़ते रहिए आप लोग।